यानी कि इसके अंदर मैं आपके साथ ये 3 एडिटोरियल्स हैं, इनका एनालिसिस करूँगा और बाकी जो आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है, उसके अंदर 4 ओपिनियंस हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर इन द सेम फैशन डिलीवर किए जाते हैं। क्या हुआ ताजरों को और दूसरों को वो आपने देखा। तो इस तरीके से बेटा ये चीज़ें लिंक करती हैं। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा-सा नेशनल लेवल पे ले जाता हूँ कि आपके मुल्क में पीस है, आपके मुल्क में पीस है, ठीक है? पुरसुकून है आपका मुल्क। जैसे दुबई की बात कर लेता हूँ, यूएई की बात कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा? दूसरे मुल्कों से आपके मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। आपके मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँगे जब आपके मुल्क में सुकून होगा, पीस होगा। तो जब फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो मतलब फिर कुछ कहीं पे लगाएँगे ना वो, उन्होंने बैंक में थोड़े रखने हैं। वो कहीं पर कुछ कोई यूनिट लगाएँगे, कहीं पर इंडस्ट्री लगाएँगे और ज़्यादातर इंडस्ट्री ही लगाई जाती है मुख्तलिफ शक्ल की। तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आपके मुल्क में होगी। जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगी, तो ज़ाहिर है उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की ज़रूरत होगी मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, छोटे वर्कर्स से लेकर बड़े तक। तो जब वो आपके मुल्क में फिर क्या रोज़गार पैदा होगा, लोगों को नौकरियाँ दी जाएँगी। जब लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों का रोज़गार पैदा होगा, लोग चीज़ें बनाएँगे, तो उन चीज़ों को क्या होगा मुल्क एक्सपोर्ट करेगा। जब मुल्क एक्सपोर्ट करेगा तो मुल्क के रिज़र्व्स बढ़ जाएँगे। मुल्क के जो खजाना है उसके अंदर डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो लोगों के अकाउंट में भी पैसा आएगा और गुर्बत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक आम पाकिस्तानी को भी बेनिफिट मिलेगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। तो जब दोनों को बेनिफिट मिलेगा, दोनों के पास पैसा आएगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, आपका मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी चेन है, सिंपल सी चेन है। लेकिन अब इस पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर रुकावट एक ही है कि पीस का ना होना। अब पीस कब नहीं होता? जब लड़ाई झगड़ा होता है। घरों में भी पीस, खानदानों में पीस, मुल्क में पीस कब हो नहीं होता? मैं यहां पर कहते हैं ना पंजाबी में दुश्मनी होता है ना कि एक फैमिली ने दूसरी फैमिली का मर्डर कर दिया, फिर उसने उसका मर्डर कर दिया, फिर उसने उनके 2 मर्डर कर दिए। तो एक जो है जी दुश्मनी चल रही है 2 खानदानों के दरमियान, 2 ग्रुपों के दरमियान। तो उससे क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, उनके कारोबार तबाह हो जाते हैं। तो यही चीज़ जब आप नेशनल लेवल के ऊपर लेकर आते हैं तो यही चीज़ है कि जब ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, पीस नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पर वापस आते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेंट किसके ऊपर? पीस के ऊपर। अब पीस पाकिस्तान में कौन तबाह कर रहा है? टेररिज्म। तो टेररिज्म होता है, कहीं पर अटैक होता है तो पीस तबाह हो जाता है। जैसे ही पीस तबाह हो जाता है ये पूरी की पूरी चेन जो है ये हमारी खराब हो जाती है। तो हमारी इकोनॉमी के क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी में गुर्बत आ जाती है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो टेररिज्म कहाँ से आ रहा है? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान फिर बन जाता है जड़ प्लस इंडिया। ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। तो पाकिस्तान ने फिर अटैक किया इसके ऊपर, क्यों? ताकि ये हासिल किया जा सके। जब ये हासिल होगा तो फिर ये हासिल होगा। तो बाय दिस वे ये है मेन जो इस एडिटोरियल के अंदर आपके जो मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो कॉस्ट है वो हमें पे करनी पड़ रही है, कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, कितना हमें नुकसान हो रहा है, कॉस्ट ऑफ वायलेंस। मैं यहाँ पर एक और बेटा चीज़ ऐड कर देता हूँ। 9/11 जब होता है इंसिडेंट और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हिस्सा बनता है अमेरिका